ये हमारी सांसें बहुत कीमती हैं और शायद ये पल जो आज मिल रहा है, गुजर रहा है, अगला पल इतने कितने लोगों के जीवन में ये देखने को मिलता है, कितने के नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी सांसें हमारी चल रही हैं, ये वहां से मोहर लग करके एग्रीमेंट हो गया है। इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन संसदगुरु भी इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए कर सकते हैं कि वो आपको एक रास्ता बता देंगे और वो रास्ता से आप अपने आप को बदल लोगे। सांसें जितनी गिनती के हैं उसको भी बढ़ा ले जाओगे, भक्ति के माध्यम से बढ़ा ले जाओगे। तो साहिब के चरण में हम लोग आए हैं, सदगुरु के शरण में आए हैं, हम उस दाता दयाल के शरण में आए हुए हैं। तो हमारे अंदर वो समर्पण होना चाहिए कि शायद मुझे काल के दायरे से उसका एक भी चीज हमारे जीवन में ना आ पाए। उस काल के लिए सारे दरवाजे अपने आप में बंद करके रहना है। तो मनोरंजन पा करके अगर सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है और इस धराधाम के आगे अपने कार्य को पूरा करना है, तो ऐसे सदगुरु आपके शरण में आ गए हैं, तो इस समय को व्यर्थ मत हो जाने देना। जितना हो जाए एक घड़ी आगे जो आपके लिए है उतना आप जरूर उसको इबादत करते रहिए। तो इबादत करके हम अपने जीवन को सफल बना ले जाएंगे। तो साहिब के संदेश बहुत सारे हैं और उस संदेश की चर्चा करते करते शायद कई दिन गुजर जाएंगे, कई बरस गुजर जाएंगे, तो भी पूरा नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें मिलता रहेगा। जितनी मुझे आवश्यकता है औषधि की, ये सत्संग के माध्यम से पूरी होती रहेगी और उस सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को हम अपने सफल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो कहीं किसी के बीच में जाकर अगर किसी प्रकार से आपको भ्रमित कर रहा है, कोई जीव भ्रमित कर रहा है, तो आपके अंदर इतनी क्षमता तो हो जाएगी कि ये मुझे भ्रमित करने आया। इसके भ्रमित के जाल में हम ना फंसे, मैं मेरा सब कुछ बर्बाद होने लगेगा। तो संतों के शरण में आके भ्रमित नहीं हुआ। भवसागर क्या है? एक भ्रम ही सबसे बड़ा भवसागर है। भवसागर में गड्ढा नहीं खुदा हुआ है। भवसागर भ्रम को खत्म कर देना। भ्रम जितना हमारा नष्ट हो जाए, समझो भवसागर से निकल चुके हैं। अब मुझे साधना की तैयारी करनी है, चढ़ाई की तैयारी करनी है। भवसागर से तो हम निकल आए, लेकिन मुझे जाना कहाँ है? जब निकलेंगे तभी तो जाएंगे। जब हम रोड पे आगे पहुंच गए हैं, तब मुझे रास्ता तय करना होता है किधर जाना है। भवसागर से हम निकले, तब मुझे भजन करना है। अब कहाँ जाना है? मुझे जाना सतलोक है, संतों के देश में जाना है, हंसों के देश में जाना है। और वो जाने के लिए हमारे अंदर इतनी पावर सदगुरु दे देते हैं कि हमें भवसागर पार करा दिया और सदगुरु में पहुंचाने के लिए रास्ता खोल दिया। तो कितना उन्होंने दिया? कितना दिया? 0 से 9 तक सिखाया उतना। आप अभ्यास करते करते चले जाइए। संतों ने क्या दिया? नाम की ताकत, नाम का टेक दे दिया। अब उस नाम के टेक से आप कितना बढ़ सकते हो? नाम का टेक दे दिया है, दान दे दिया आपको। हमारे यहाँ एक शब्द होता है नाम दान दिया जाता है। दान दिया, दे दिया ना नाम। और हम क्या कहते हैं? हम उसकी भूल में पड़ जाते हैं।
उन्होंने इतनी कीमती चीज आपको दान में दे दी। क्या दे दिया? नाम दान दे दिया। आप क्या कहते हो? जीव की भरम क्या होता है कि हम जाकर के संत सदगुरुओं को दान दे आए, लेकिन वास्तविकता तो आपको दान दिया है। याचक होता है वही दान लेने वाला होता है, दाता होता है देने वाला होता है। जो देने वाला होता है हमेशा दाता होता है, लेने वाला हमेशा याचक होता है, भिखारी होता है। तो अगर अपने यहां पे आकर के एक शब्द आपको कि मैं दान देने आया, तो दान आपसे लेकर को रहा, क्योंकि दाता कभी भिखारी नहीं हो सकता है, याचक। तो आपसे कहां ले सकते? इसलिए हमारे यहां क्या शब्द दिया गया? प्रेम भेंट। भेंट समर्पण में आता है। तो संतों ने कहा कि भाई इतना कर लो, इतना प्राप्त कर लो, और इतना करने के बाद में आप निकल जाओगे। लेकिन जीव उलझा कैसे काल अपना बहुत बड़ा रूप दिखा देता है, दिखाने का काम कैसे करता है। संतों ने कहा उस नाम लिखाकर जौहरी बन जाओ, खोजी बन जाओ, ज्ञानी से विज्ञानी बन जाओ, तो आपका बोध हो जाएगा। उनका भवसागर से निकल जाओ, भवसागर से पार हो जाओगे, तब आप सब जाकर के उस धाम पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा नहीं। तो जो निकल गया, जो अभ्यास करना शुरू कर दिया, वो एक दिन जाकर के कहां पहुंचेगा? अपने धाम पहुंच जाएगा। और जो नाम लेकर के भी दान प्राप्त करने के बाद भी उसका अभ्यास नहीं किया, तो उसको 84 से कोई नहीं निकाल सकता, वो बच नहीं पाएगा। तो बचना है, निकलना है, और अपने जीवन को धन्य बनाना है, और अपने आप को मानवदान पा करके, ये तो पहले से धन्य हो चुके हैं, लेकिन आज संत सदगुरु के शरण में आकर के हम और धन्य हो गए। तो ये अपने जीवन में एक धारण करते हुए और संत सदगुरु के शरण में अपने आप को समर्पण करिए, और अपने भक्ति को, अपने भाव को और प्रबल बनाइए, ताकि वो आप किसी तरह के आपको विचलित ना होने दे, और मालिक के चरणों में अपने ध्यान को हमेशा समर्पण भाव से रखिए। तो इतना अगर मिलने लगेगा तो हमारे जीवन का बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लौकिक भी समझ जाएगा, परलौकिक भी समझ जाएगा। कोई चीज की हमारे अंदर अरमान की इच्छाएं होंगी, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तब, अगर नहीं कर पाए तो यहाँ भी नष्ट और वहाँ भी। तो संतों ने इसीलिए कहा है सदगुरु की शरण में जाना, संतों की शरण में जाना, और उस पावन भूमि पे जाकर के यहाँ आकर के देख करके अब जीव का उद्धार नहीं होगा। यहाँ पे आगे स्वरण सुन करके, अगर सोचो कि सुन करके उद्धार हो जाए, उससे भी नहीं हो सकता है। आपको प्रेरित कर करके और इबादत करने के लिए, अगर एक पल के कितने सत्संग की आवश्यकता है कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला, तुला मतलब समझ लो तराजू, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला, और दूर नताही सकल में जो सुख लव सकता, लव मतलब बहुत थोड़ा सा, छोटा, अगर एक कण भी, तो 7 स्वर्ग का पूरा सुख, इतना सुख कहीं नहीं है जितना लव मात्रा में है। लव का साथ ने 2 शब्दों का किया है, लेकिन अध्यात्म इसमें कहीं और ले जाता है। सरकार ने रामायण में कोई और संदेश दे दिया, लव बहुत थोड़ा सा,
उन्होंने कहा लो नहीं, वो थोड़ा सी चर्चा नहीं किया। जो सुख लो सत्संग, वो भक्ति ले आओ अपने अंदर, वो भाव ले आओ, तो आपका सुख का प्रदान होना शुरू हो जाएगा और सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, प्राप्ति भी हो जाएगी और मानवता जो मकसद से हम लेकर के मिला हमें वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें सब लोगों को मिल करके साहिब के चरणों में आपको समर्पण भाव बनाए रखना है। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो सारी संगत में एक कितनी सुंदर सी है कि हम उस सत्संग को सुनने के लिए, हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, आकर्षण खिंचाव वाली नहीं है, लेकिन इन गर्मी में आकर के उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसके पात्र हैं और इस पात्र के आप हैं तो सरकार बंदी छोड़ तुलसी साहब की दया ऐसी है कि उस झोली को भर देंगे, वो खाली नहीं रखेंगे। तो झोली भर को हमें जाना है। और कहीं भी आप देखिए, आपको अगर कोई भी ऐसा विचलित करने वाला आपको संदेह लगने लगा तो थोड़ा सा दूरियां बना के रखना, नहीं तुम्हें भवसागर में ले जाके वो रखेगा, उससे थोड़ा सा बच करके। और एक चीज आप लोगों को और अवगत करा दें, अगर कोई मुख्य आचार्य गति मंदिर तुलसी साहब को बता करके आपके स्थान पे कहीं पहुंच रहा है कि मैं हाथरस से आया हूँ, यहाँ बहुत सारे महात्मा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कोई बता के आता है कि मैं हाथरस से आया हूँ तो ये आचार्य गति को एक बार जरूर फोन करके चर्चा करना, क्योंकि अकेले में किसी को यहाँ हाथरस से भेजा नहीं जाता है। अगर कोई कहता है ऐसा तो ये सारे लोग गरीब निवास साहेब की, दर्शन दास साहेब की, मथुरा दास साहेब की, श्री गुरु महाराज की, श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी अनामी पुरुष सच्चे साहेब दीन दयाल पति पावन शोक निशामन अदम उदाहरण पदन हंस उदाहरण खुद मालिक सम्रदाता सदगुरु मती छोर साहेब की।